दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में एक बहुत बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कांड हो गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 यही आयोजन का नाम था। एक बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एआई आयोजन किया गया था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का क्या उद्देश्य था और इससे क्या लाभ होने वाले थे, थोड़ा सा जान लेते हैं। इस एआई समिट में 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट का आधार रखा गया था कि विश्व भर से तमाम इन्वेस्टर आएंगे और यहां इन्वेस्ट करेंगे और भारत के भी बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आइए आगे जानते हैं यह आयोजन कहां किया गया। तो आप जान लीजिए, भारत मंडपम, नई दिल्ली, भारत में किया गया। इस आयोजन में क्या दिखाया गया? एआई से संबंधित बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दिखाए गए जिसमें रोबोट भी शामिल थे। इस आयोजन में भारत की नाक क्यों कटी? दोस्तों आपको बता दूं कि इस आयोजन में एक ऐसी घटना घटी जिससे भारत का नाक कट गया। तो क्यों कटी, आइए जानते हैं। चीन के एक रोबोटिक डॉग जिसका नाम था यूनिट्री गो टू को भारत ने अपना बताया। यह ऐसा खेल, चीन का एक रोबोट और उसको भारत के एक कंपनी ने अपना बता दिया, तो इसी वजह से भारत का नाक कट गया। इस आयोजन में भारत की नाक किसने कटवाई? तो आप जान लीजिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा यूपी ने नाक कटवाई। कैसे भारत की नाक कटवाई? तो ये भी जान लीजिए कि कैसे भारत की नाक कटवाई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ही चीनी रोबोटिक डॉग को अपना ओरायन या ओरियन बताया। तो पूरा मामला ये जानिए कि जब ये आयोजन किया गया, इस आयोजन में देश विदेश से बहुत सारे रोबोटिक और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेके लोग आए थे, दिखा रहे थे जो एआई से चलता था। तो उसमें भारत ने भी अपना दिखाया, किसके माध्यम से? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या चीटिंगबाजी किया कि चीन का एक रोबोटिक डॉग जिसका नाम था यूनिट्री गो टू, उसको खरीद के ला लिया अपने पास और इसको अलग नाम देकर, ओरायन नाम देकर, इसको जो है अपना बता दिया उस यूनिवर्सिटी ने। और यूनिवर्सिटी का जो नेतृत्व कर रही थी नेहा सिंह, उसने बाखूबी पूरा कॉन्फिडेंस से बताया कि ये तो हमारा है। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशन होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है, बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। और फिर जैसे ही ये मामला खुलता है तो विश्व भर में बहुत सारे बदनामी होनी शुरू हो जाती है। लोग ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि यह रोबोट तो चीन का है और चीनी कंपनी ने बनाया है जिसको भारत अपना बता रहा है। तो इस बेइज्जती के बाद नेहा सिंह ने यू टर्न ले लिया और बाद में उसको कहा कि हमने कब कहा कि ये हमारा है। छोटी इररिस्पांसिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया ये हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। दोस्तों, यह भारत के इतिहास का विश्व भर में सबसे बड़ी बेइज्जती थी। इस बेइज्जती को देखते हुए तत्काल उस आयोजन की लाइट काट दी गई और जो वहां जिम्मेदार लोग थे सरकार के, सब फुर्र हो गए। इसी आयोजन को लेकर मोदी जी ने भी कहा था कि एआई की दुनिया में भारत अब विश्व का नेतृत्व करेगा और यही नेतृत्व कर रहा है कि दूसरे का रोबोट चुरा के अपना बता रहा है। और अश्विनी वैष्णव जो इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हैं, वो भी खूब ट्वीट करके वाहवाही लूटे, लेकिन जब बेइज्जती हुआ तो पीछे हट गए। दोस्तों, भारत को आगे बढ़ाना ठीक है, लेकिन इस तरह से चीटिंगबाजी करना बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि एक छोटा चीटिंगबाजी जीवन पर्यंत के लिए भारत के ऊपर दाग बन सकता है कि भारत के लोग चीटरबाज हैं, भारत के अंदर कोई अपनी व्यवस्था नहीं है, भारत के अंदर कोई इंटेलिजेंस व्यवस्था नहीं है और ये दूसरे की चीजें चुरा के अपना बना लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बदनामी हुई। इतना बदनामी भारत में आज तक कभी नहीं हुआ था। इस आयोजन में कितने देश के लोग कितना इन्वेस्ट किए और भारत के कितने पूंजीपति इन्वेस्ट किए, अभी तो यह पूरा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस आयोजन ने यह बता दिया है कि भारत एआई की दुनिया में अभी जीरो है और उसके पास अभी कोई क्षमता नहीं है, वह दूसरे देशों का चुरा के अपना काम करता है।
तो दोस्तों, इस बदनामी पे आप क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज तो तय है, या तो आखिर आखिर इस आयोजन में जो रोबोटिक डॉग दिखाया गया चीन का, भारत सरकार यानी मोदी जी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव कैसे उसको जांच पड़ताल नहीं कर पाए कि यह भारत का है कि चीन का है? यह इतना बड़ा फेलियर, मैं क्या बताऊं कि भारत की बदनामी को लेके। दोस्तों, या तो मोदी जी ने खुद इसको कहा होगा कि ऐसे ऐसे कर दो, या फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया और मोदी जी और अश्विनी वैष्णव जी इसको जान नहीं पाए। ये मामला अभी राज है, खुला नहीं है। आगे देखिए सरकार इस पे क्या सफाई देती है। तो दोस्तों, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस चोरी पे, इन चोट्टों पे क्या कहना चाहेंगे कि जो दूसरे की चीज चुरा के भारत का बताते हैं और जब मामला खुलता है तो पूरे भारत का नाक कट जाता है? आप जरूर अपनी राय दीजिए इस पे। नमस्कार दोस्तों।